मुझे खुशी है कि विगत 8 मई को अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस के रूप में मनाया गया। इसके उपलक्ष्य में 11 मई को उत्तर प्रदेश बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान नोएडा की ओर से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। अभी हाल में 21 अप्रैल को मैं इस संस्थान का अध्यक्ष के रूप में जब बोर्ड मीटिंग को चेयर करने आया था, तो अस्पताल की विभिन्न सुविधाओं का भी मैंने निरीक्षण किया और उसमें मेरी थैलेसीमिया के बच्चों से ग्रसित बच्चों से भी मुलाकात हुई। उन बच्चों की आंखों में मैंने जिंदगी देखी। मुझे बहुत खुशी है कि प्रदेश के इस अति विशिष्ट जो बच्चों से आधारित चिकित्सा संस्थान है के द्वारा इस विषय पर बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है। लगभग 350 थैलेसीमिया के बच्चों का इलाज हो रहा है। मैंने देखा कि कैसे वहां पर नेशनल हेल्थ मिशन के माध्यम से तमाम किस्म के उपकरण आ गए हैं। कुछ CSR के माध्यम से भी अभी वहां पर बोन मैरो ट्रांसप्लांट BMT ये पूरी की पूरी एक अलग से केंद्र बन रहा है, जिसके बन जाने के बाद, क्योंकि स्टेम सेल ही इसका एक इलाज है, स्टेम सेल इलाज के लिए जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा है, वो सुविधा वहाँ पर इतनी अच्छी हो जाएगी कि जिससे जो भी इससे ग्रसित लोग हैं उनका अस्थायी तौर पे इसका इलाज हो सकेगा। थैलेसीमिया एक प्रकार का जेनेटिक डिसऑर्डर है ब्लड के बारे में, जिससे इतना ज़्यादा सेल्स बन जाते हैं कि रेड सेल्स जो कि बहुत आवश्यक है हमारे लिए, उसकी संख्या कम हो जाती है और उसकी वजह से हेमोग्लोबिन का लेवल मेंटेन करने के लिए बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर देखें तो हमारे देश में जो मैं आंकड़े देख रहा था, लगभग 4 करोड़ से ज्यादा थैलेसीमिया माइनर के कैरियर्स हैं और करीब 1.5 लाख बच्चे इससे ग्रसित हैं। हर साल 10 से 15 हजार बच्चे थैलेसीमिया ग्रसित बच्चे होते हैं। अगर माँ बाप दोनों को थैलेसीमिया है, माइनर है, तो लगभग 25% चांस है कि बच्चे को थैलेसीमिया मेजर होगा। इसलिए अगर किसी भी को जानकारी है कि थैलेसीमिया है, तो शादी के पहले जरूर दिखवा लेना चाहिए कि उसके स्पाउस को भी थैलेसीमिया तो नहीं है। तो जैसा मैंने कहा, 4 करोड़ से ज्यादा हमारे यहाँ थैलेसीमिया कैरियर्स हैं, तो ये देखना बहुत आवश्यक है। इनफैक्ट जब मैं संस्थान का निरीक्षण कर रहा था, तो मुझे एक डॉक्टर साहब ने कहा कि जो हम लोग अपना गुड़ मिलाते हैं, उस गुड़ मिलाने में शायद ये भी हम लोग मिला लेते हैं, लेकिन चूंकि एक साइंटिफिक टेक्निक उपलब्ध है, तो मैं तो कहूँगा हर एक बच्चे को जिसकी शादी हो रही है, लड़के को लड़की को, इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उसका जो पार्टनर है उसको भी तो थैलेसीमिया नहीं है, अगर हमारा थैलेसीमिया है तो। जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जानकारी अगर है तो फिर आप सावधानी भी रख सकते हैं। और इस साल का जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया डे का, यह है एम्पावरिंग लाइव्स, एम्ब्रेसिंग प्रोग्रेस, इक्विटेबल एंड एक्सेसिबल थैलेसीमिया ट्रीटमेंट फॉर ऑल। आप एम्पावर तब करेंगे जब अवेयरनेस बिल्ड करेंगे, जब लोग इसकी जांच कराएंगे और जांच करके इसको रूल आउट करेंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम सबके हीरो, सबके इतने पॉपुलर हीरो
अमिताभ बच्चन भी थैलेसीमिया माइनर है। जैकी श्रॉफ को आप जानते होंगे, उसकी तमाम सारी फिल्में देखा होंगे, वो भी थैलेसीमिया माइनर है। अगर आप फुटबॉल प्रेमी हैं तो आपने फ्रेंच फेमस फुटबॉलर जिदान को जानते होंगे, वर्ल्ड कप के दौरान से देखा होगा, वो भी थैलेसीमिया माइनर है। अगर आप टेनिस प्लेयर हैं तो पीट सम्प्रास को आप जानते होंगे। ऐसे बहुत सारे ऐसी हस्तियां हैं जो कि थैलेसीमिया माइनर है, लेकिन फिर भी वो चल रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि इससे जिंदगी खत्म हो रही है, लेकिन आपको जानकारी आवश्यक है। और जानकारी के बाद जो दूसरी चीज आवश्यक है वो है इसके बारे में रिसर्च आवश्यक है। इस बार मुझे बड़ी खुशी हुई कि इस संस्थान का जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, यहाँ पर इसके बारे में रिसर्च भी हो रहा है, तमाम सारे डाटा इकट्ठा हो रहे हैं और उसको लेकर के रिसर्च भी किया जा रहा है। और इसके साथ जो हमारा एक्सेस टू ट्रीटमेंट एंड केयर है, मैंने वहां देखा कि वहां पे न केवल हमारे उत्तर प्रदेश के बल्कि उत्तराखंड के भी, बिहार के भी, आसपास के जो दिल्ली के भी बच्चे वहां पे आज हमारे इस संस्थान में इलाज प्राप्त कर रहे हैं। मैंने कुछ एक से पूछा कि कहाँ से आपको जानकारी मिली, दिल्ली से कोई आया था, तो उसने बताया कि उसके फला रिश्तेदार ने उसको ये जानकारी दी कि वहां पे बहुत बढ़िया संस्थान है, उस संस्थान में इसका इलाज हो सकता है। तो इस प्रकार का एक एक्सेस, वो फ्रीली एक्सेस, और अभी तो हमें भारत सरकार के माध्यम से एक जो सबसे गरीब लोग भी हैं उनको भी 5 लाख रुपए तक की जो सुविधा प्राप्त हो गई आयुष्मान कार्ड के माध्यम से। हमारे प्रदेश में भी जो जिन लोग वैसे नहीं हो पाए, उसमें ऐसे तमाम सारे लोगों को मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना के तहत उनको ये सुविधा मिल गई है। तो जब एक बार जानकारी हो जाए तो आप अपना इलाज भी करा सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं, लंबी जिंदगी जी सकते हैं, जिस उद्देश्य से आपको परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है, उस उद्देश्य की पूर्ति कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस प्रकार का जो आयोजन होता है, अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया डे या इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे आयोजन होते हैं, वो आयोजन इस बात के लिए होते हैं कि हम आज देखें कि हम कहाँ पे हैं, हम क्या कर रहे हैं और आगे हमें क्या करना है, जिससे कि लोगों की जिंदगी अच्छी बनी रहे, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो और वो जिस किसी काम में लगे उस काम को अच्छे से कर सकें। और इसमें हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनसे मिलकर कितना मैंने उन बच्चों से एक से मैं मुलाकात किया घूम करके, उन बच्चों के आंखों में एक लंबी जिंदगी दिखती है। और मुझे बताया गया कि इनमें बहुत सारे बच्चे ठीक होकर के वापस जाते हैं। इसलिए घबराने की बात नहीं है। अगर किसी को थैलेसीमिया हो जाता, जानकारी मिलती है, उसके बाद हमें केवल वो सावधानियां बरतनी है, वो केयर करना, वो ट्रीटमेंट करना, जैसा कि हमारी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, हमारे जो लोग हैं, इस चिकित्सा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो हमें जो जानकारी दें उसका हमें लाभ लेना है। इसमें एनीमिया की जो बात आती है, एनीमिया एक स्पेसिफिक वजह से, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है, बट उसका जो इलाज है, उस इलाज को अगर हम करें, उसके लिए जो केयर है वो केयर हम करें, तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी और हम जो काम में लगे हैं उस काम को हम अच्छे से कर सकेंगे। मैं अपने संस्थान जो बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ नोएडा के सेक्टर 30 में काम कर रहा है, संस्थान के डायरेक्टर प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को और वहाँ के जो अन्य तमाम सारे स्टाफ को जो आज के इस कार्यशाला में भाग ले रहे हैं या जो इस इतनी बड़ी इस बीमारी से लोगों को निजात पाने के लिए, बच्चों को उनको नई जिंदगी देने के लिए काम कर रहे हैं, उन सबको अपनी तरफ से अभिनंदन करता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी इस चर्चा के बाद इस इलाज में एक और अच्छी नई दिशा मिलेगी, लोगों को बेहतर जिंदगी मिलेगी। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।